फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। और फ्लैटवर्म्स इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। और अगर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात की जाए कि अब तक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वेंट हो चुकी हैं, तो 34,000 स्पीशीज़ अभी तक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेल्मिन्स का मतलब है वर्म। तो मोस्टली ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में या पीपीएससी के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसे क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स कहते हैं या फ्लैटवर्म्स कौन से होते हैं। तो समटाइम स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लैटवर्म्स कौन से होते हैं। तो नेम से ही जाहिर है कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। इसके अलावा एक जो इंतहाई इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये कि पिछले जितने भी थे जो फाइलम्स थे उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उसके अंदर जस्ट सिंपल सिस्टम थे। इसी वजह से जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किए गए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दोनों तरह की स्पीशीज़ होती हैं। मोस्टली ये भी कन्फ्यूजन होती है कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके मेंबर्स सिर्फ पैरासिटिक हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ पैरासिटिक नहीं होते बल्कि कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो प्लेनेरिया है और इसके अलावा टेपवर्म है। टेपवर्म एंड प्लेनेरिया जो है ये डायग्राम में दिखाया गया है। और जो टेपवर्म होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है इंटेस्टाइन में और सम टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और इवन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है इसको बाहर निकालने के लिए। इसकी फ़र्दर डिटेल हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।